और ये पक्की बात है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमारी आवश्यकताएं हमें कुछ न कुछ नया प्रकट करने के लिए, बनाने के लिए मजबूर कर देती है। अब देखिए, जो मोबाइल बना है, इसने आज कितने लोगों का काम खत्म कर दिया है। पहले अलार्म के लिए मुर्गा बोलता था, अब मुर्गे का काम खत्म। क्यों जी? पहले संदेश भेजने के लिए फिल्मों में भी वो गाना गाया जाता था, कबूतर जा, नहीं, अब कबूतर का काम खत्म। अब कबूतर केवल दाना चुग और अपनी जिंदगी जी, अब मत जा, नहीं। पहले अगर विवाह होता था तो पीले चावल निमंत्रण के लिए दिए जाते थे, इस बहाने लोगों से मिलना भी हो जाता था, कहना सुनना हो जाता था। जिससे दुश्मनी हो वो भी हमारे विवाह बारात में शामिल हो जाता था। और आज के जमाने में मैसेज भेज दो, आवे तो आ जाना, आवे तो मत आवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? व्हाट्सएप, फेसबुक, भाई जब आते जाते थे तो वो रिश्ते हरे भरे बने रहते थे। अब तो आना जाना है ही नहीं, अब रिश्तों की भी वो कदर नहीं रही। 2-4 दिन रुकते, दावत होती, इस बहाने बच्चों को भी कचौड़ी पकौड़ी खाने के लिए मिल जाती। क्यों जी? मंगल हो जाते। अब वर्तमान में वो सब खत्म। अब मोबाइल में ही गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भेज दीजिए, राधे राधे शाम मिला दे, किसी से राम राम करने की जरूरत नहीं। नहीं? हाँ? पहले इंसान जागता था तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का पाठ करता था। और अब कराग्रे वस्ते मोबाइलम, और वो भी एंड्रॉइड है, कर मध्य फेसबुकम, करमूले स्थितो व्हाट्सएपम, और प्रभाते मोबाइल दर्शनम। अब कई मैया बाप और गुरुजी के पाम छीबे के दर्शन करने की जरूरत ना है, केवल मोबाइल हो। बच्चे से भी ज्यादा प्यारा है जो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा प्यार आदमी समय देता था इन बच्चों को। नहीं, बच्चा रोता रहे, पड़ा रहे, मैया मोबाइल चलाएगी, बाप मोबाइल चलाएगा। अच्छा, माँ बाप इतने चतुर हो गए हैं, बच्चा जब भी रोता है तो मोबाइल चला के दे देते, ले। हाँ, अच्छा, फिर चर्चा करते हैं, पता नहीं बच्चे इतने एक्स्ट्रा कहां से हो गए। जब बालकन की मैया ही एक्स्ट्रा है, बाप ही एक्स्ट्रा है, तो बालक एक्स्ट्रा क्यों ना होंगे? माँ बाप अगर 4G है तो संतान तो 5G होगी ना, एक कदम आगे होगी। क्यों जी? हाँ, हमारे ब्रज में तो कहावत है, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा संतान माँ बाप पे ही जाती और किसी पे नहीं जाती। हो सकता है कि सकल सूरत को परछाओं कहीं और को पड़ जाए, वो अलग बात है। जैसे बाबा नंद गोरे थे, यशोदा मैया गोरी थी और कृष्ण कनुआ हो गए, काले हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन संस्कार तो माँ बाप के ही आएंगे। आजकल बच्चे नाच रहे हैं, क्यों जी? कितना बढ़िया नाचते हैं। और पहले बच्चे जो होते थे, वो अगर सुबह हो शाम हो अखाड़े में जाते, दौड़ करते या पहलवानी करते या क्यों जी कूदते, अनेकों तरह के खेल खेलते जिससे शरीर स्वस्थ रहता। आज मोबाइल से ही खेल लीजिए जो भी कुछ खेलना है, अकेले चुपचाप पड़े रहिए। दुनिया में कब आया आदमी और कब चला गया, आने वाले समय में लोगों को पता नहीं चलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि उसकी जिंदगी सीमित होती जा रही है, वो अपने मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलता है। और जबकि एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, मैंने अभी एक खबर पढ़ी है, जिसने मोबाइल बनाया, आविष्कार किया, उस व्यक्ति ने लोगों से खुद अपील की है, प्रार्थना की है कि भैया मोबाइल से बाहर निकल करके जो रियल जिंदगी है उसमें आइए और वो जिंदगी जियो।
जब मोबाइल नहीं था उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, कितने कितने नंबर याद होते थे, किसी किसी व्यक्ति को 100 नंबर याद होते थे। फलाने का नंबर मिला वो फटाफट बोल देते। अब मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति को अपना भी नंबर याद है, और कई बार तो लोग कहते हैं महाराज मिस कॉल मान लो हमारे से नंबर आ जाएगा, याद तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी लालच देती है, हम उनकी सिम ले लेते हैं और महीना भर चलाते हैं और बंद कर देते हैं, फेंक देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ? जैसे गिरगिट रंग बदलता था, आजकल लोग सिम बदल रहे हैं। हाँ? तो ये तो मैं समझता हूं, ये तो समझ लीजिए ये मोबाइल जो है ना पूरा की पूरा अघासुर हो गया है। अगर इस दृष्टि से देखें, अघासुर भगवान को भी निगलने का प्रयास करता है। भगवान के साथियों को तो किया ही किया, लेकिन भगवान को भी निगलने का प्रयास किया। और आज इसमें सब कुछ है, सब कुछ निकल रखा है। जो भी देखना चाहते हो देख लीजिए, अच्छा देखोगे तो, बुरा देखोगे तो सब मोबाइल में कर लो। दुनिया मुट्ठी में आज बिल्कुल सार्थक हो गई है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया अब मुट्ठी में ही है। लेकिन हाँ, जो रियल जिंदगी होती है उसका आनंद एक अलग ही होता है। अब चीजों के नुकसान भी हैं तो फायदे भी हैं। अब इस मोबाइल ने फायदे भी इतने कर दिए कि लोगों का आने जाने का काम लगभग खत्म कर दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लैपटॉप कंप्यूटर ने कोरोना में बड़ा योगदान दिया है। बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल से, लैपटॉप कंप्यूटर से। क्यों जी? तो इसके बड़े फायदे भी हैं और वही नुकसान भी बहुत है। अब लेकिन फायदे और नुकसान तो वो लोग झेलेंगे जो जिस उद्देश्य से इनको देख रहा है। अब ज्यादा तो कोई भी चीज नुकसान करती है। मोबाइल की बात तो अलग, लैपटॉप कंप्यूटर की बात तो अलग। अति का भला न बोलना, अति की भली न चो, अति का भला न बरसना, अति की भली न धो, अति का भला न बरसना, अति के भली न धो। ना तो अति का बोलना मतलब ज्यादा बोलना अच्छा होता है, और ना ही ज्यादा चुप रहना अच्छा होता है, और ना ही ज्यादा मेघों का बरसना अच्छा होता है, और ना ही अच्छी ज्यादा अगर धूप निकले तो वो भी अच्छी नहीं होती है। चीजें अगर हैं सुविधाओं के लिए हैं, उनको यूज करें। लेकिन मेरी जो मुख्य चर्चा थी वो क्या थी? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आधुनिक जो यंत्र प्रकट हो रहे हैं, ये लोग जो अनुसंधान कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? मानव जीवन को सरल बनाने के लिए, आसानी के लिए। और वो जीवन में कुछ आसानी तो हुई है मोबाइल से, नहीं जी? हाँ, जो काम पहले समय नष्ट करके, पैसा नष्ट करके किया जाता था, अब उसमें ना समय नष्ट होता है ना पैसा नष्ट होता है, और होता है तो बिल्कुल थोड़ा सा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? किसी को भारत के इस कोने से उस कोने में खबर देनी है, 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। फेसबुक पे डाल दो अब। क्यों जी? व्हाट्सएप पे डाल दो। अब वही अगर व्यक्ति हवाई जहाज से भी जाएगा तो समय खराब और पैसा खराब। तो सुविधाएं भी हैं, फायदे भी हैं चीजों के, और नुकसान भी है। लेकिन हम किस चीज को अपने जीवन में कितना उतारते हैं? जो चीज जीवन में ज्यादा आ जाए फिर समझ लेना उसको व्यसन का दर्जा दे दिया जाता है, नशे का दर्जा दे दिया जाता है। पहले लोग कहते थे भांग, गांजा, चरस, अफीम, दारू, इसका नशा बड़ा खतरनाक है। लेकिन आज के जमाने में मोबाइल के सामने ये सारे नशे पीछे रह गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना खतरनाक नशा हो गया है मोबाइल का। आदमी 24 घंटे मोबाइल का पीछा छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अपनी आत्मा से निकला हुआ बच्चा वो रोता है तो रोता रहे, उसे भी चुप कराना है तो मोबाइल से ही कराना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब मासूम बच्चे, कोमल बच्चे, इसकी लाइट अगर आंखों पे पड़ेगी तो आंख जल्दी खराब होंगी। इसकी आवाज अगर उसके कानों में
अगर ज्यादा तेज जाती है तो कान भी खराब जल्दी हो जाने। आने वाले समय में खैर इन चीजों के दुष्परिणाम सामने आएंगे, अभी तो खैर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ धीरे धीरे आएंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में पागल खाने भी सरकार को ज्यादा खोलने पड़े, क्योंकि कई गेम ऐसे हैं। अभी एक जो पीछे अभी तो शायद वो उसे बंद करा दिया है। क्यों जी? कौन सा था वो? पबजी। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कई लोगों के वीडियो भी सोशल मीडिया पे वो पबजी की तरह ही सैनिक बन करके हुड़दंग मचाते फिर रहे देश में। तो ये क्या है? ये अति है। अति जब हो जाती है तो ऐसा ही व्यक्ति का हाल होता है और वो पागलपन सवार हो जाता है। इसलिए अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हमेशा सर्वत्र वर्जित होती है। हमारी भलाई किसमें है, इस बात का हमें विचार कर लेना चाहिए। और हम अगर विचार नहीं कर सकते तो अपने समाज में हमारे वृद्ध जन, गुरु गोविंद, ये सब है ना भाई, इनसे हमें पता कर लेना चाहिए। क्यों जी?